नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर एक अपडेट के साथ टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है नैन्सी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी किस तरीके से चीन की बौखलाहट को बढ़ाती जा रही है और मीडिया के सामने आते हुए नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा, इस बारे में डिटेल देने के लिए मेरे साथ इस वक्त है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। तो चीन में लोकतंत्र की हालत पर नैन्सी पेलोसी ने चीन को दिखाया है अब आईना। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में लोकतंत्र की दुर्दशा पर पेलोसी की एक कड़ी चोट। जहां ताइवान पहुंची पेलोसी ने थियानमेन चौक का भी जिक्र कर दिया है और पेलोसी ने यह साफ तौर पर कहा, हम ताइवान में लोकतंत्र के समर्थन में हैं। और इस बीच थियानमेन स्क्वायर का जिक्र करते हुए, लोकतंत्र की बात कहते हुए, समर्थकों की जिस तरीके से हत्या हुई थी उसका जिक्र करते हुए, क्या यहां पर नैन्सी पेलोसी की तरफ से एक बड़ा मैसेज चीन को दिया गया है, इस पर करेंगे हम चर्चा। और साथ ही आपको सुनाएंगे मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बड़ी बातें नैन्सी पेलोसी की तरफ से कही गई हैं और जो हालात अभी तक बने हुए हैं और जो आर्थिक स्थिति है उसमें किस तरीके। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान के सपोर्ट में है अमेरिका। आज के इस संबोधन में नैन्सी पेलोसी ने क्या बड़ा मैसेज दिया, क्या क्लियर संदेश दिया, ये भी होगा आपके सामने। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं यूएस राठौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और इस बीच यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अंशु जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू मैम। और साथ ही इस बीच आपको बता दें डीएस त्रिपाठी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राठौर सर, आपने नैन्सी पेलोसी का पूरा बयान सुना, मीडिया के सवालों का तो यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन किस तरीके से चीन का जिक्र करते हुए एक बड़ा मैसेज दिया गया नैन्सी पेलोसी की तरफ से। राठौर सर, उन्होंने ताइवान के बारे में कहा कि उनके लोकतांत्रिक परंपरा और जो उनका सिस्टम है उसकी वो तारीफ की उन्होंने, और साथ में उन्होंने तियाननमेन स्क्वायर का जिक्र करना नहीं भूली। और इससे उन्होंने परोक्ष रूप से चीन के अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, मानव अधिकार के मूल्यों का हनन हो रहा है, उसको उन्होंने बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज भी इस बात को समझते हैं या बिलीव करते हैं कि ये स्टेट विजिट नहीं था अमेरिका की तरफ से, तो ये उनके लिए संदेश है कि नैन्सी पेलोसी का विजिट ताइवान में एक स्टेट विजिट था। उन्होंने अपनी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पुरजोर तरीके से उनके साथ रखा। ये कहा कि आर्थिक मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी मदद करेंगे और उनके साथ खड़े। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रोफेसर अंशु, किस तरह से आप देखती हैं नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को ऐसे वक्त में जब चाइना ने एक तरह से ताइवान को घेरा हुआ है? नैन्सी पेलोसी का यहां पर पहुंचना और थियानमेन चौक का जिक्र करना, यानी 33 साल पहले जो चीनी सेना ने बर्बर कत्लेआम किया था, एक तरह से उसकी कड़वी यादें जिंदा कर देना, ताजा कर देना, इसके अपने आप में क्या मायने? देखिए, ये नैन्सी पेलोसी के जब हम एटीट्यूड को या उनके स्वभाव को देखते हैं तो वो अपने इन्हीं तेवरों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बड़े सटल तरीके से, देखिए, तियानमेन स्क्वायर की बात की और किस तरह से चीन प्रजातांत्रिक मूल्यों के ह्रास की, हनन की हमेशा से बात और हरकत करता आया है, उसकी साफ साफ बात की। और 25 साल के बाद यदि नैन्सी पेलोसी के स्तर का कोई नेता ताइवान पहुंचता है तो वो पूरे विश्व के समक्ष चीन को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि जब प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात आएगी तो वो किसी भी देश के साथ खड़े हैं। यहाँ पर ताइवान की बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यूक्रेन को लेकर के अमेरिका जिस प्रकार की मदद नहीं कर पाया और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आलोचना हुई, तो ये पूरे विश्व के सामने अमेरिका का जवाब है कि यूक्रेन के केस में वो इतना ज्यादा रशिया के सामने खड़े नहीं हो पाए, सीधे सीधे खड़े नहीं हो पाए, लेकिन चाइना के विरुद्ध प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर वो ताइवान के साथ पिछले 70 वर्षों से खड़े हैं और आज भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है, ये बड़ा संदेश है अमेरिका का ताइवान के लिए, लेकिन इससे और ज्यादा भड़केगा चीन, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ताइवान से नैन्सी पेलोसी का चीन को क्लियर मैसेज, ताइवान के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। इलाके में शांति के लिए ताइवान से दोस्ती को जरूरी बताया है नैन्सी पेलोसी ने। ताइवान के साथ आर्थिक रिश्ते हम और मजबूत करेंगे, यह भरोसा दिलाया गया। ताइवान के लोगों के जज्बे को सलाम करती हुई नैन्सी पेलोसी नजर आई।
दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, यानी आने वाले वक्त में आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे, यह बात कही गई। और बताया गया कि हम ताइवान में लोकतंत्र के समर्थक हैं। कई मुद्दों पर ताइवान के साथ चर्चा जारी रहेगी। ताइवान का समर्थन वक्त की मांग है, यह कहा नैन्सी पेलोसी ने। और यह बताया कि हम ताइवान के साथ मिलकर आने वाले वक्त में भी काम करेंगे, रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वागत के लिए ताइवान के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया और ताइवान की राष्ट्रपति के बुलंद हौसलों की भी तारीफ की। हमारे साथ इस वक्त त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये अपने आप में बड़ा हौसला नैन्सी पेलोसी ने भी दिखाया है, ऐसे वक्त में जब चीन की तरफ से क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, यहां तक कि यह कह दिया गया कि उनके प्लेन पर भी अटैक हो सकता है। अमेरिकी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी उन्हें चेताया, लेकिन उसके बावजूद भी ताइपे पहुंचना नैन्सी पेलोसी का कितना जरूरी था और इसके जरिए संदेश क्या दिया गया है चीन को? देखिए समीर, ये कोई नई चीज नहीं है इसमें, क्योंकि इसका बैकग्राउंड काफी पहले से बन रहा था। मार्च में माइक पॉम्पियो, जो पिछले ट्रम्प के टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो गए थे ताइवान में। उससे पहले एक डेलीगेशन, 6 सीनेटर्स का डेलीगेशन भी वहाँ पर गया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जाके एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगले 4 सालों में 4.8 बिलियन की मदद ताइवान को देनी है। 15 जुलाई को बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $108 मिलियन का जो उन्होंने डिफेंस एड ताइवान को दिया था, सैंक्शन किया है उनके लिए। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में बन रही थी इस विजिट के लिए। 2021 में 11 यूएस डेलीगेशंस ताइवान में गए थे, जिन्होंने 9 उनके साथ साइन किया है प्रोटोकॉल्स उनसे कोऑपरेशन के लिए। ये बैकग्राउंड काफी पहले से बन रहा था और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, किसी अमेरिकी स्पीकर का 25 साल बाद ये दौरा हुआ है ताइवान। बिल्कुल सही बात है, 25 साल बाद हुआ है। और इन 25 सालों में जो मैक्सिमम चीजें अभी हुई हैं पिछले 2 सालों में हुई हैं, क्योंकि जब ट्रंप ने बोला था, उन्होंने एक कहा था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में, तो उन्होंने चाइना से किनारा करके और ताइवान को सपोर्ट करना शुरू किया था। प्लेटफॉर्म पर जहां पर ताइवान में ही नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी के इतने मायने हैं, उनके स्टेटमेंट्स पर देवनाथ सर, अब आपने भी उनका पूरा स्टेटमेंट सुना, जहां वो इस बात पर गौर करती रही, ये कहते हुए कि दुनिया को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए ताइवान में बैठकर ह्यूमन राइट्स की बात करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसी बातें करना, सिक्योरिटी इश्यूज इस मंच पर जिक्र करना, इसका क्या मतलब है सर? अमेरिका दुनिया को और ताइवान को दिखाना चाहता है कि जहां तक मानव अधिकार की बात है, अमेरिका दुनिया में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थन करता है। ये उनकी यूएसपी है। और आज देखिए, तिएनमेन स्क्वायर की बात करके अमेरिका ने इनडायरेक्टली दुनिया को बताया और ताइवान की जनता को बताया कि चीन का जो प्रशासन है वो मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करता है। अगर चीन के बस में हो तो वो किसी वक्त भी अपने ही देश के लोगों के ऊपर प्रहार कर सकता है, डंडा चला सकता है। जबकि ताइवान के लोग जानते हैं कि ताइवान में एक ओपन डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किस चीज़ को भी कह सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस चीज़ को ताइवान के लोग बहुत बड़ा मूल्य देते हैं, सम्मान देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन अंशु मैम, इस बीच आपसे मैं ये जरूर समझना चाहूंगी, ताइवान और अमेरिका के इस रिश्ते को देखते हुए, इस रिश्तों के मद्देनजर नैन्सी पेलोसी का ये कहना कि फ्री सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड है ताइवान, और इस बीच ये कहना कि हमारी दोस्ती को और मजबूती देने की हम हमेशा कोशिश करते आए हैं, ये चीन की मैसेजिंग के साथ साथ ताइवान के लिए कितना जरूरी है अमेरिका का सपोर्ट? देखिए, आज की तारीख में जब आप एशिया की ओर देखते हैं और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की शेडो से देखते हैं, तो हम सभी बड़े दिनों से इस बात पर चर्चा करते आए कि कहीं चीन ताइवान पर हमला न कर दे। तो ताइवान एक सॉफ्ट टारगेट चीन के लिए पिछले कई वर्षों से रहा है। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से 1949 में कम्युनिस्ट चीन बना और प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने की वजह से ताइवान ने अपने आप को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित किया। और
और तभी से ताइवान अमेरिका कई का सालों से समर्थन इस मिलता डर आया में जी रहा है कि चीन कभी भी कब्जे की पूरी बिल्कुल कोशिश कर सकता है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के चलते ताइवान को फिर से अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है, लेकिन इसीलिए अमेरिका इस बात को पुरजोर सशक्त तरीके से कहता आया है कि ताइवान अपने आप में एक स्वतंत्र देश है और इसीलिए वो ताइवान का हर स्तर पर समर्थन करता आया है, चाहे वहां पर अपना बेस बनाने की बात हो, चाहे ताइवान को आर्थिक या सैन्य क्षमताओं से सहायता करने की बात हो। हालांकि अमेरिका चीन ने कभी हमेशा ऐसा ताइवान किया के साथ नहीं खड़ा है। रहा है। चीन ने ऐसा किया नहीं है। क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर अभी भी हम बातचीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या नैंसी पेलोसी इस पर भी जोर दे सकती हैं? अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।